Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो यार, कैसे हो तुम सब। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं हिस्ट्री क्लास 10 चैप्टर 2 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बहुत बार आता है। स्पेशली स्टेट बोर्ड्स वालों को तो भरमार रहता है इस क्वेश्चन का। जहाँ तक मुझे पता है हर साल प्री बोर्ड या फिर बोर्ड में पक्का आता है ये क्वेश्चन। और क्वेश्चन क्या है, वाई वेर इंडियन आउटरेक्ड बाई रोलाट एक्ट। अब देखो, ये क्वेश्चन इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि एग्जाम में आता है, बल्कि इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि सबको इसका आंसर ना गलत लिख के आते हैं। ये क्वेश्चन जब भी आता है एग्जाम में, बच्चे क्या करते हैं, सिंपल से रोलेक्ट एक्ट को एक्सप्लेन करके आ जाते हैं। पूरा का पूरा रोलेक्ट एक्ट को एक्सप्लेन कर देंगे और साथ में थोड़ा बहुत जलियांवाला बाग को भी घुसा देते हैं। लेकिन इसका आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा मैं बताता हूँ। उससे पहले तुम वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगर तुम क्लास 10 में हो और तुमको अपने सारे आंसर में फुल मार्क्स चाहिए तो वो सिर्फ यहीं से मिल सकता है। तो चलो देखते हैं इसका आंसर। तो सबसे पहले ऊपर में लिख देना है, इंडियन वेयर आउटरेक्ड बाय रोलेट एक्ट ऑफ 1919 बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। उससे पहले मैं तुम्हें क्वेश्चन समझा दूं। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि रोलेट एक्ट से इंडिया में जितने भी लोग थे वो लोग गुस्सा क्यों हो गए थे। क्वेश्चन यहाँ पे तुमको रोलेट एक्ट को एक्सप्लेन नहीं करने बोल रहा है, बल्कि पूछ रहा है कि रोलेट एक्ट से इंडिया वाले लोग गुस्सा क्यों हुए थे। तो देखो, गुस्सा क्यों हुए थे मैं बताता हूँ, और आंसर को तुम पक्का कॉपी में ऐसे ही छाप लेना और एग्जाम में भी छाप देना, पूरा का पूरा नंबर मिल जाएगा। तो देखो, पहला पॉइंट है, द एक्ट लिमिटेड द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड एक्सपेंडेड द अथॉरिटी ऑफ पुलिस। यहाँ पे एक्सपेंडेड PA होगा, सही कर लेना। तो देखो, पहला पॉइंट क्या बताना चाह रहा है, आजकल तुम लोग देखते हो इंडिया में कोई भी माइक लेकर कहीं पे भी निकल जाता है और बोलता है ये देखिए सरकार का बनाया हुआ रोड कितना खराब है, ये देखिए सरकार क्या कर रही है, ये देखिए ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। मतलब सब अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं। तो उस टाइम भी थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन करने का आज़ादी था, लेकिन वो आज़ादी को भी रोलेक्ट एक्ट के थ्रू छीन लिया जाता है। और सिंपल शब्दों में कहें तो ये कह दिया जाता है रोलेक्ट एक्ट के थ्रू कि कोई भी माइक उक लेकर कैमरा वैमरा लेके कहीं पे भी नहीं निकलेगा, मतलब अभी के हिसाब से। और साथ में ही पुलिस का जो अथॉरिटी था उसको भी एक्सपेंड कर दिया जाता है। पुलिस को बोला जाता है जिस पे भी शक हो उसको उठाओ और जेल में डाल दो। पॉइंट नंबर 2 है, दिस एक्ट हैड बीन पास्ड बाय ब्रिटिश लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन मार्च 1919 इवन ऑन द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ इंडियन मेंबर। मतलब ये पॉइंट कहना चाह रहा है कि इस एक्ट को मार्च 1919 में पास किया गया था। हालांकि इसका जितने भी इंडियन मेंबर्स थे या फिर इंडियन लोग थे सब विरोध कर रहे थे, लेकिन फिर भी पास किया गया। तो इसलिए इंडिया वाले लोग गुस्सा हो गए। तो इन पॉइंट से समझ में आ रहा है ना कि इंडिया वाले लोग क्यों गुस्सा हुए थे। पहले वाले में तो एक्सप्रेशन छीन लिया गया। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, गांधी जी वॉज नॉट अलाउड टू एंटर दिल्ली विदाउट एनी रीजन। बिना किसी कारण के गांधी जी को बोल दिया गया था कि तुम दिल्ली में नहीं घुस सकते हो, क्योंकि गांधी जी अगर दिल्ली पहुंच जाते तो ये रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ फिर वहां पे एक आंदोलन चालू कर देते। इसलिए उसको दिल्ली में घुसने से ही मना कर दिया गया। तो लोग और गुस्सा होगा कि हमारा नेताजी को दिल्ली में काहे नहीं घुसने दोगे। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है, मार्शल लॉ वाज इम्पोज स्ट्रिक्टली विच लार्जली ट्रबल द इनोसेंट पीपल ऑफ इंडिया। मतलब रोलेक्ट एक्ट के बाद मार्शल लॉ भी लगा दिया गया। जैसे इंडिया में होता है ना, कभी भी इंडिया बंद रहता है तो उसके बाद कोई धारा भी लगा दिया जाता है 144, वैसे ही यहाँ पे भी रोलेक्ट एक्ट के बाद मार्शल लॉ भी लगा दिया गया। तो इससे और जो इनोसेंट पीपल थे, जो कॉमन पीपल थे, वो और ज़्यादा गुस्सा हो गए। तो यही था इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर। ऐसे ही और सारे क्वेश्चन का आंसर के लिए प्लेलिस्ट को विजिट करें। तब तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में फिर से बार बार।